ये तन विषय भोग के लिए नहीं मिला है भैया, ये भैया आत्म उन्नति के लिए मिला है। और जो लोग विषय भोग में लगे रहते हैं, इसी प्रकार के जीव को विषयासक्त जीव कहा गया है। इसी प्रकार के जीव को अज्ञानी कहा गया है, अबोध कहा गया है। और अध्यात्म क्या करता है, इसी अज्ञान और अबोधता को परिमार्जन करता रहता है। ये ज्ञानता का परिमार्जन करता रहता है, इसको परिष्कृत करता रहता है, इसको काटता रहता है, इसका क्षय करता रहता है समय समय पर। इसलिए अध्यात्म सत्संग पूजा में जाना चाहिए। गीता जी में भगवान का न्याय है, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना, रसवर्जं रसोऽप्यस्य, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते, परं दृष्ट्वा निवर्तते, परं दृष्ट्वा निवर्तते। क्यों? इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सतत सत्संग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमारी विषयों से विषय छूट भी जाए, हमारे गलत कार्य छूट भी जाए, परंतु भैया उससे आसक्ति नहीं जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। उन विषय भोगों से हमें छुटकारा मिल जाए तब भी उस विषय के से आसक्ति नहीं जाती। और परमात्मा कहते हैं जब तक वो आसक्ति नहीं जाएगी तब तक आप श्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञ का अभिप्राय यहाँ होम यज्ञ नहीं, यज्ञ का अभिप्राय कर्म, आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। गीता जी में जहां जहां यज्ञ शब्द है, यज्ञ का अभिप्राय कर्म है। क्यों? क्योंकि भैया आसक्ति, जिस प्रकार आप कोई भी कार्य छोड़ दें, परंतु जब तक आपकी आसक्ति नहीं जाएगी तब तक आपके मन में एक सूक्ष्म अहम प्रकट होगा कि मैंने ये निकृष्ट कार्य था, ये छोड़ दिया मैंने। और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाले। अहम, अरे अहम तो इतना कि हम परमात्मा को देखिए, आज का समय है, आज के युग में श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीव कौन है, श्रेष्ठ पुजारी श्रेष्ठ कौन है? आज के परिदृश्य में मानते हैं कि आज मैंने हनुमान जी महाराज को 1,01,000 रुपए का सोने का मुकुट चढ़ाया। भक्ति की कभी ये परिभाषा थी भी नहीं, है भी नहीं। भगवान आपके बटुए से नहीं प्रसन्न होते, भगवान तो आपके हृदय में व्याप्त प्रेम से प्रसन्न होते। भगवान आपके हृदय में व्याप्त प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भैया का इसी पे इतना सुंदर प्रश्न आया कि यज्ञ कर्म क्या है? यज्ञ कर्म, देखिए यज्ञ स्वयं कर्म है, पहला है, बहुत सिंपल सीधा। दूसरा उत्तर इसका आता है जो थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। आज भगवान को हम खोजते हैं, भगवान को हम मंदिरों में खोजते हैं, भगवान को हम, पहली बात तो भगवान को हम अपनी सुविधा अनुसार प्रकट करना चाहते हैं। भगवान अनुभूति का विषय है। और भगवान क्या करता है? भगवान कभी भी आपके भेंट से नहीं प्रसन्न होते, भगवान तो भाव के भूखे हैं। और ये भेंट पूजा क्यों? प्रश्न आएगा आपका। इसलिए कि भैया आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान अनुष्ठान करते रहिए। किसके लिए? कि आप धर्म रुचि आपकी निरंतरता बढ़ती चली जाए,
आपको कहीं पर जाना है तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप कहेंगे कि अब तो हम साधन ही क्या करें, कर्म क्यों करें, पूजा क्यों करें, पाठ क्यों करें, जब भगवान ही सब करेंगे। अभिप्राय ये नहीं होता, आपको उस कर्म के लिए आगे निकलना पड़ेगा। और जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, भगवान आपके विचारों को शुद्ध करते हैं। अध्यात्म क्या करता है, मैंने शुरू में बात आई थी, स्पिरिचुअलिटी आपको सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता देता है, आपको अपने आप की शक्ति को पहचानने की क्षमता देता है। क्या करता है, आपको आपकी शक्ति को पहचानने की क्षमता देता है। आपके अंदर वो शक्ति कहीं और नहीं है, आपके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। यू हैव दैट पावर इनसाइड इन यू। आपके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान है। भगवान क्या करता है, जस्ट अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, कथा, भागवत जस्ट इनलाइटमेंट कर देता है, उसमें प्रकाश कर देता है। वो प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट करके उस पावर से आपका परिचय चला देता है। साधन कर्म, यज्ञ कर्म, कोई ये नहीं है कि कोई एक, देखिए मैं बात करता हूं, एक आईटी कंप्यूटर का लड़का यदि ये पूछे कि मैं तो अध्यात्म कैसे करूं, मैं पूजा कैसे करूं, मैं तो दिन भर लैपटॉप पे काम करता हूं, तो भैया जो आप काम कर रहे हैं आप आध्यात्मिक हैं, पहले तो ये मान लीजिए। अब आप कहेंगे कैसे आध्यात्मिक हैं, भैया एक आदमी होता है जो लैपटॉप पर श्रेष्ठ कर्म कर करके, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, या अनेक ऐसी सुविधा दे देता है जो जगत के लिए हितकारी होती है। और दूसरा परिणाम यज्ञ कर्म के बाद दूसरा समझ लीजिए आप पहले, उसी के बराबर एक लड़का आईटी का, कंप्यूटर का ऐसा भी होता है जो वायरस प्रकट कर करके आपके मोबाइल, आपके अकाउंट से पैसा हैक कर लेता है, आपका अकाउंट हैक कर लेता है, आपको अनेक समस्याओं में डाल देता है। तो वो निकृष्ट है और वो श्रेष्ठ है। और जब आप इस कर्म में चल रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हैं, यू आर स्पिरिचुअल, यू डोंट नीड एनी स्पेशल ठप्पा, आपको किसी ठप्पे की आवश्यकता नहीं है। यू आर एक डॉक्टर किडनी बेच देता है और एक डॉक्टर गरीब का देख करके बिना फीस के इलाज कर देता है, वो आध्यात्मिक है। उसके लिए कोई स्पेशल मोहर ठप्पे की आवश्यकता नहीं है। आज समझने की है, दैट्स व्हाई मैंने आज शुरू में कहा कि अध्यात्म, धर्म, पूजा के फंडामेंटल्स को समझने की आवश्यकता है। आज धर्म की जो परिभाषा है उसको सिर्फ माला, पूजा और सिर्फ व्रत, 100 टाइम व्रत कर लो। मैं कल कहा कि आप हजारों तीर्थ कर डालो, जिस दिन आपके अंदर ये भाव नहीं आया, तीर्थ में जाने के बाद आपके, जब आपने आंख बंद किया और आप में लड्डू गोपाल सरकार या जिस तीर्थ पर आप गए हैं, आपके अंदर उस तीर्थ की महिमा हृदय में नहीं हृदयंगम हुई। और जब आप घर में आए, जब भी आप शयन कक्ष में जाएं, जब आप आंख मूंदे, जिस भी भगवान जिस तीर्थ से आए हैं उनकी यदि याद नहीं आई तो व्यर्थ है। ऐसा तीर्थ टिक के लिए जाया जाता है कि भैया मैंने चारों धाम कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। समाज को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा का माई बाप कोई फायदा नहीं है। कर लोगे, कर ही रहे हैं। आज हम लोग कहते हैं कि मैं आज ये होया, दिखाने के लिए, पड़ोसी को बताने के लिए कि मैंने देखिए कैलाश की मानसरोवर यात्रा कराई, परंतु क्या कैलाश की जैसी जीवन में ऊंचाई आई क्या? क्या कैलाश के जैसा परम शांति आई क्या? क्या कैलाश का जैसी परम तेजस्वता आई क्या? कैलाश क्या है? जिसके जीवन में ऊंचाई है, जिसका चरित्र उज्जवल है, जिसका चरित्र ऊंचा है, जिसका जीवन ऊंचा है, जिसका विचार ऊंचा है, वही कैलाश है। जिसके जीवन में शांति है वही कैलाश की यात्रा कर रहा है। सारी यात्रा करने के बाद हाय कपट, छल, दंभ, ईर्षा, दंभ, द्वेष सब है, कोई अभिप्राय नहीं है। एक कीड़े की भांति आते हो, कीड़े की भांति हम सब चले जाएंगे। कितने लोग आते हैं, आज पेपर पलटेंगे, 100 आदमी मर गए। कष्ट कब होता है? जब 100 में से पता चलता है एक उसमें मेरा भी है। नहीं तो आदमी मरता, हर आदमी देखता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। ऐसे ही चलेगा जीवन। परंतु यदि उसमें से कोई श्रेष्ठ छापता है, क्या कि स्वामी जी खत्म हो गए, आज वो पद्म विभूषित खत्म हो, आज पद्मश्री पद्म विभूषित भी नहीं है, क्या श्रेष्ठ कार्य किया उन्होंने,
आज क्योंकि जब आप श्रेष्ठ कार्य करोगे तो उसकी प्रतिध्वनि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप रघुनाथ जी प्रकृति की ऐसी कृपा है कि उठ खड़ी हो जाती है। आप श्रेष्ठ कार्य कीजिए, प्रकृति आपके साथ सहायक हो जाती है। हम लोगों ने प्रयास किया था कथा यात्रा में, आप सबके रूप में देखिए, सब सहायक आप जैसे लोग खड़े हो गए और परिवार के साथ सब खड़े हो गए। कार्य करना शुरू कीजिए, सहायक अपने आप नहीं कुछ करते, करने वाले वो हैं। वो आसक्ति तभी जाएगी कब, जब हम प्रभु की शरण में होंगे। इसीलिए सत्संग है क्या, सीधा आप अपने को जानते हैं। आप अपने को जानने के लिए सत्संग भय मुक्त कर देता है। आज सभी लोग, हम आप, एवरीवन आर लिविंग इन फियर। हर आदमी डर में जी रहा है, हर आदमी भयग्रस्त जी रहा है। उससे पूछिए क्यों भय है। अनवांटेड फियर, अनसर्टेनिटी। हर किसी के जीवन में स्थिरता नहीं है, सभी अस्थिर हैं, सब भय युक्त हैं। उनसे पूछिए कि क्यों, तो उनको खुद को नहीं पता कि क्यों भय है, बस भय है, अनचाहा भय। और अध्यात्म इन्हीं भयों से हमको मुक्त कर देता है, निर्भय कर देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कुछ हो या ना हो, परंतु उसके जीवन में एक चीज नहीं होगी, वो भय मुक्त होगा। उसके जीवन में भय नहीं होगा, वो भय मुक्त जीवन जिएगा, निर्भय होकर जिएगा। और जिसके जीवन में भय नहीं है, उसके जीवन में भैया साहस है। साहस तभी जन्म लेगा जब आपका भय खत्म होगा। जब तक भय है तब तक साहस आपके अंदर नहीं हो सकता। और श्रेष्ठ कार्य साहसी व्यक्ति के लिए ही श्रेष्ठ कार्य बना है। श्रेष्ठ कार्य कोई डरपोक व्यक्ति नहीं कर सकता, भय युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु, अरे मेरे विभीषण जी भय में थे, आए शरण तजो उनका, कोट विप्र बदला गई। भय थे, सच राचर स्वामी, राचर स्वामी, सुनहो देव, राचर स्वामी, प्रणत पाल
और कछु प्रथम वासना प्रभु पद प्रीत सरेस सुनहु देव सचराचर सुनहु देव सचराचर और कछु प्रथम क्या सत्संग श्रेष्ठ का संग। पहले कुछ भावना थी, परंतु प्रभु पद प्रीत सरस सो बहाए। प्रभु पद प्रीत सरस सो बहाए। प्रभु के क्यों? सत्संग के। सत्संग सारी हमारे अंदर की सारी वासनाओं को समाप्त कर देता है। सत्संग के अलावा किसी भी में ये क्षमता नहीं है कि आपकी आसक्ति और वासना को नष्ट कर दे। आज हर व्यक्ति भय में है। जो व्यक्ति भयभीत है वो परिस्थितियों का डट के सामना कर ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति आज के समय में चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे विद्यालय हो, आजकल सबका क्या है? सॉल्वर्स की ही पूछ है। जो आपकी समस्याओं का निदान कर दे उसी को जगत पूजता है। ये जगत का नियम है। और जो खुद ही समस्याग्रस्त है, जो खुद ही भयभीत है, जिसका लक्ष्य खुद ही निश्चित नहीं है, जिसके जीवन में खुद ही कंफ्यूजन है, वो आपके कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकता है? भाई, समस्या का समाधान वही कर सकता है जो उस समस्या के विषय के बारे में परिचित हो, जानता हो। अब एक इंजीनियर से आप रोग का इलाज नहीं करा सकते यार। एक डॉक्टर से एक इंजीनियर के द्वारा किए गए कार्य को नहीं करा सकते। डॉक्टर अपना कार्य करता है, इंजीनियर अपना कार्य करता है। क्या है? वो सॉल्वर हैं, वो समाधानक हैं, समाधान करते हैं। और जगत में जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है उसके जीवन में भय है, और जिसके जीवन में भय है उसके जीवन में समाधान नहीं है, और जिसके जीवन में समाधान नहीं है उनको जगत पूछने वाला नहीं है। तो अध्यात्म क्यों? सत्संग क्यों? आपको निर्भय होने के लिए। अध्यात्म आपको मृदुभाषी बनाता है, संयमित रखता है, सरल रखता है, सहज रखता है, आपके अंदर प्रेम प्रकट करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन बोलने लगता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है। अध्यात्म आपको शिक्षा देता है, अध्यात्म आपको विवेक देता है, अध्यात्म आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसका विवेक देता है। अध्यात्म आपको जीवन कैसे जीना है, जीवन दृष्टि देता है। आजकल लोग परेशान हैं। हर आदमी पूछता है, हर आदमी के जहन में कहे, और हर आदमी जो श्रेष्ठ है उसके जहन में एक ही प्रश्न है कि हमारा आत्मबल कैसे बढ़ेगा। हाउ टू बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने आत्मबल को कैसे बढ़ाएं? तो आत्मबल तब बढ़ेगा जब आप वही बात, जब आपके जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि रोग क्या है, जब तक उस रोग के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक उसका इलाज असंभव है। किडनी के रोगी को हार्ट की दवाई नहीं दी जा सकती। सबसे पहले हमको रोग को समझना होगा।
हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। और जब सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो सेल्फ क्या है? सेटिस्फैक्शन नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। और जिसके जीवन में आत्मसंतुष्टि नहीं है उसके जीवन में कभी उस सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही नहीं। तो वो व्यक्ति कभी, उसके जीवन में आत्मविश्वास नाम का कोई शब्द है ही नहीं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आज सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा कहां से? इज इट समथिंग कि यू गो एंड पे एंड बाय? आप गए और पे किए और खरीद लाए? नहीं, ये एक यात्रा है। इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, यदि आप कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं, आत्मविश्वासी जीवन जीना चाहते हैं, देन क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसी सुविधा इस प्रकृति ने दी है जिसको हम कहते हैं सेवा, परोपकार। जिसके जीवन में सेवा है उसके जीवन में अहंकार नहीं है, उसके जीवन में वासना नहीं है, उसके जीवन में तृष्णाएं नहीं है। क्या? जिसके जीवन में सेवा है। भैया, इस सृष्टि में हर किसी का अपना महत्व है। एवरीवन हैव सम वैल्यू। ऐसा नहीं है कि किसी, भाई एक जल बिंदु से लेकर एक हिमालय तक का अपना अपना कार्य है। और एक श्रेष्ठ टीम लीडर क्या है? जो हर किसी को बराबर समय समय पर उसके कार्य से उसको अवगत कराते रहे, काटते रहे, छांटते रहे, डांटते रहे। श्रेष्ठ टीम लीडर की ये पहचान है, जो आपके निहित जो गलती है उसको तुरंत तात्कालिक आपको बताए कि आप गलत करो, उसको ठीक करो, ये गलत है। ये क्या है? और ये कब हो पाएगा? जब आप सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा में होंगे। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता। और श्रेष्ठ टीम लीडर वही है जो सबका सम्मान करे। बात आई थी सेवा और सृष्टि। आप सेवा कर रहे हैं तो आप ये मानिए यू आर बीइंग द पार्टिकल ऑफ गॉड। आप ईश्वर के अंश हैं, ये मानकर सेवा कीजिए। और आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी दे आर ऑल्सो द पार्टिकल ऑफ गॉड। वो भी ईश्वर का अंश है, आप भी ईश्वर का अंश है। जब इस भाव से सेवा होगी तो आपके अंदर सूक्ष्म अहम प्रकट नहीं होगा। आपको अपने कर्तृत्व का अभिमान नहीं होगा।